Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. यह फ्रेंड्स कहते हैं यदि हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के यूज होने वाले उस लैंग्वेज में ऑप्शन यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंस हमारे पास होना चाहिए. So these are some sentences which will help you to speak English. So these are some sentences. First one is I had come much earlier. मैं बहुत पहले आ गया था. यदि हमको किसी को कहना है कि भाई मैं अभी काम में लगा हुआ हूँ तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे We are engaged in work. हम लोग काम में लगे हुए हैं. Whose turn is it now? जब कभी हम बारी बारी टर्न बाई टर्न काम करते हैं और कहना चाहते हैं कि अब इसकी बारी है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Whose turn is it now? अब ये किसकी बारी है. जब कोई व्यक्ति हमको किसी चॉइस की बात आती है और हम कुछ चीज पसंद करते हैं वो पसंद नहीं आती है तो हम कहते हैं दूसरा दिखाओ. तो दूसरा दिखाओ इसी को इंग्लिश में बोलेंगे शो मी अनदर वन. मुझे कोई दूसरा दिखाओ. और कुछ बातें जो होती हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि गलत होते हैं तो हमको कहना है यदि कि यह तो गलत है तो बोलेंगे दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. और आजकल जो किसी का हाल पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज होता है सेंटेंस यूज होता है जैसे हम किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या हाल है भाई तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स अप ब्रो. व्हाट्स अप ब्रो. डोंट गेट अप. यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और आपके जाने पर उठने लगता है और आप ये कहना चाहते हैं कि परेशान मत हो उठो मत तो बोलेंगे डोंट गेट अप. डोंट गेट अप. उठो मत. ही हैंग्ड अप मोबाइल. कभी कभी कुछ लोग मोबाइल में ही इतना नाराज हो जाते हैं कि फोन काट देते हैं बात करते करते. तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि उसने मेरा मोबाइल काट दिया तो इसको बोलेंगे ही हैंग्ड अप मोबाइल. उसने मोबाइल काट दिया. फॉलो द फुटप्रिंट्स. डियर फ्रेंड्स कुछ हमारे आइडियल्स ऐसे होते हैं नेता मॉडल ऐसे होते हैं जिनके पद चिन्हों पर हमको चलना पड़ता है. लोग कहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चढ़ो तो इसको बोलेंगे फॉलो द फुटप्रिंट्स. फॉलो द फुटप्रिंट्स मतलब पद चिन्हों का पीछा करो या अनुसरण करो. और इसी प्रकार लिखा योर वेज आर मिस्टीरियस टू मी. कभी कभी किसी के काम करने के ढंग या तरीके ऐसे होते हैं जो कोई समझ नहीं पाता है तो कहते हैं योर वेज आर मिस्टीरियस टू मी. तुम्हारे तरीके मेरे लिए रहस्य हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स मोर देन इनफ. कभी कभार कोई व्यक्ति आपको जो चीज देता है वो आपके यूज से भी ज्यादा होती है. तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि यह तो जितना मुझे चाहिए उससे भी अधिक है तो बोलेंगे इट्स मोर देन इनफ. यह जरूरत से ज्यादा है. यू हैव टू थिंक. कभी कभार हम किसी विषय के बारे में नहीं सोचते हैं जो कि सोचना बहुत जरूरी होता है. जैसे मान लीजिए यदि आपसे कंप्यूटर नहीं बनता है और हम कहते हैं कंप्यूटर के बारे में सीखिए तो और आप कहना चाहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में तो हम कहते हैं यू हैव टू थिंक. आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा या आपको इसके बारे में सोचना ही सोचना है. डोंट मेक मी एंग्री. जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जिससे हमको गुस्सा आने वाला होता है या हम नाराज होने वाले होते हैं तो बोलते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Who was there with you? यदि हम ये पूछना चाहते हैं किसी व्यक्ति से कि वहां पर आपके साथ कौन था वहां पर आपके साथ कौन था तो बोलेंगे Who was there with you? Don't worry. Don't worry at all. जब हम किसी व्यक्ति से ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वरी एट ऑल. एट ऑल मतलब बिल्कुल भी. कीप क्वाइट फॉर गॉड से. कभी कभी आप किसी व्यक्ति को शांत होने के लिए बोलते हैं और उसके बाद भी वो शांत नहीं होता है तो यही कहते हैं कि भगवान के लिए शांत हो जाओ. भगवान के लिए शांत हो जाओ. कीप क्वाइट फॉर गॉड से. भगवान के खातिर शांत हो जाओ.
हु सेड टू यू। कभी यदि कोई व्यक्ति आपके पास कहता है कि क्या ये बात सच है, या कोई ऐसी न्यूज़ देता है और आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा, इसी को बोलेंगे हु सेड टू यू। हु सेड टू यू, आपसे किसने कहा। इन व्हाट वे, यदि किसी काम के बारे में कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आप तो इसको कर सकते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से, तो इसको बोलेंगे इन व्हाट वे। इन व्हाट वे मतलब किस तरीके से। आई विल कम इन ए वाइल, आई विल कम इन ए वाइल। जब कहीं पे पहुंचने की बात होती है, कोई प्रोग्राम अटेंड करने की बात होती है और हम ये कहना चाहते हैं कि मैं थोड़ी ही, कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वहां आऊंगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम इन ए वाइल। मैं थोड़ी ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में वहां आऊंगा। ही जस्ट सो ऑफ, ही जस्ट सो ऑफ। कुछ लोगों की आदत होती है कि जितना होते नहीं है उतना दिखावा करते हैं। तो किसी के बारे में यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह तो बस दिखावा करता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही जस्ट शो ऑफ, ही जस्ट शो ऑफ, वह तो दिखावा करता है। So dear friend, these are some sentences which must help you to learn English. यदि आप इसी प्रकार का जो है कलेक्शन करते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस आपके माइंड में होते हैं, then you can speak English fluently without hesitation. इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। Thank you for watching this video.